में बीजेपी को 115 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन पार्टी आलाकमान अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे पर निर्णय नहीं कर सका। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सीएम की सबसे प्रबल दावेदार है। हालांकि राजे को भी अभी केंद्रीय नेतृत्व के इशारे का इंतजार है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई नाम भी सामने आ रहे हैं और इसी के बाद राजे के समर्थक माने जाने वाले करीब 4 दर्जन से ज्यादा विधायक जयपुर उनके आवास पर पहुंच गए हैं। विधायकों ने राजे से मुलाकात भी की है। राजे ने सबको जीत पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सबने राजे का आशीर्वाद लिया और आज भी राजे समर्थक विधायक जयपुर पहुंचकर उनसे मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि राजे समर्थक विधायकों ने खुले तौर पर सीएम के रूप में पहली पसंद वसुंधरा राजे को ही बताया है। केंद्रीय नेतृत्व करेगा मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा। वसुंधरा राजे सहित सभी को है मुख्यमंत्री के चेहरे का इंतजार। वसुंधरा राजे के आवास पर विधायकों का जमावड़ा पहुंचा है। 60 से ज्यादा विधायक राजे के आवास पर पहुंचे हैं। वसुंधरा राजे ने सभी से मिलकर बधाई दी है, उनको शुभकामनाएं दी है। भाई आपको बता दें राजस्थान में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि आखिर राजस्थान का अगला सीएम कौन होगा। कई विधायक वसुंधरा राजे के आवास पर पहुंचे हैं और वहीं वसुंधरा राजे ने सभी विधायकों को उनकी जीत पर शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे एक प्रबल दावेदार है और इसी के साथ सीएम की दौड़ में और भी कई नामों की घोषणा नाम चर्चा में है। केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करेगा। बस और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एवन के वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। जी नीरज, क्या कुछ अपडेट है? कल वसुंधरा राजे के घर पर कई तमाम विधायक पहुंचे हैं। जी देखिए, बिल्कुल राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 115 विधायक जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और सबसे बड़ी बात है मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर कवायद चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ने दिल्ली में राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। वो जयपुर लौट आए हैं और माना जा रहा है कि आज पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो सकती है। उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होगी। लेकिन वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों का सिलसिला जारी है। कल उनसे करीब करीब 47-48 विधायकों ने मुलाकात की। हालांकि वसुंधरा राजे का कहना है कि सब लोग शिष्टाचार मुलाकात कर रहे हैं और ये जो विधायक है शुभकामनाएं उन्हें देने आए थे, लेकिन आज सुबह से भी उनके घर पर विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा है कि 2 बार की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे के इस बार 115 में से लगभग 60 विधायक खास समर्थक है और कई विधायकों ने साफ तौर पर कह भी दिया कि उनकी नेता वसुंधरा राजे है, यानी उनकी पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर वसुंधरा राजे ही है। कुछ लोग इसको शक्ति प्रदर्शन से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे का कहना है कि
केंद्रीय नेतृत्व को ही अंतिम फैसला करना है। जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा वही फैसला हमें मंजूर होगा। हम किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति में और खासतौर पर जो व्यक्ति 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो सबसे सशक्त और सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर वसुंधरा राजे ही है, और वसुंधरा राजे को ही सबसे सशक्त और मजबूत दावेदार माना भी जा रहा है। यदि पार्टी ने वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो हो सकता है पार्टी में कहीं न कहीं बगावत हो जाए, और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि 2024 से पहले पार्टी में किसी तरह की बगावत हो। इसलिए पार्टी का नेतृत्व सोच समझकर इस पर निर्णय करेगा। इधर वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, हो सकता है 60 से ज्यादा भी पहुंच जाए, लेकिन पार्टी ने अब कहा है कि पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे। वो पर्यवेक्षक सब विधायकों से राय जानेंगे, विधायकों की राय क्या होगी। अब सबसे बड़ी बात है कि जो विधायक वसुंधरा राजे से मिले हैं, उनकी जब पर्यवेक्षक बातचीत करेंगे तब उनकी राय क्या होगी, क्योंकि राजनीति में कई बार जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये कहा जा सकता है कि वसुंधरा राजे के जो समर्थक है वो काफी कट्टर है, और उन्होंने कल भी और आज भी कैमरे के सामने तो नहीं कहा, कैमरे के पीछे उन्होंने कहा कि हमारी नेता वसुंधरा राजे हैं और हम चाहते हैं कि वसुंधरा राजे को पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व सीएम घोषित करे, ताकि राजस्थान में 5 साल अच्छी सरकार चल सके। तो वसुंधरा राजे के जो 7 विधायक है वो साफ तौर पर उनके प्रति आस्था व्यक्त कर रहे हैं। अब पर्यवेक्षकों के सामने क्या निर्णय होता है, क्योंकि 115 लोग जीत कर आए हैं, उनकी अलग अलग राय हो सकती है, अलग अलग पसंद हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे के अलावा और भी कई चेहरे, कई नामों पर चर्चाएं जोरों पर जारी है। कोई बालकनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कोई ओम प्रकाश माथुर जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कोई सीपी जोशी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, कोई अर्जुन मेघवाल को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का नाम भी सामने आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके नाम लगातार मीडिया में उछाले जा रहे हैं, माहौल भी बनाया जा रहा है उनके प्रति, और एक जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके मार्फत एक से एक नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं कि ये भी राजस्थान का मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सशक्त और प्रबल दावेदार आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कोई है तो वो वसुंधरा राजे ही है, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही है। लेकिन अब इसका अंतिम निर्णय और फैसला जो करना है वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा, जो फैसला करेगा, वो फैसला सबको मंजूर होगा। भले ही आज लोग विधायक जो है वसुंधरा राजे की स्वामी भक्ति दिखा रहे हों, लेकिन जब एक लाइन का फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से आएगा तो मुझे लगता है वो सबको मान्य होगा और सबको मानना पड़ेगा। जिस तरह की स्थिति वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्णय ही सर्वोपरि माने जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में खुद वसुंधरा राजे ने भी कहा कि ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लोगों की जो है सहानुभूति समझ लीजिए या प्रेम संबंध समझ लीजिए, जिसके चलते वो स्नेह समझ लीजिए, जिसके चलते विधायक जीतने के बाद उन्हें बधाई देने आ रहे हैं, और वो भी उनको बधाई दे रही है। ये किसी की तरह का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन ही कहा जाएगा, और ये माना जा रहा है कि राजे ने दिखा दिया कि उनके साथ विधायकों का कुनबा उनके साथ है, बहुमत उनके साथ है। पार्टी को उनकी तरफ भी देखना होगा, विचार करना होगा, क्योंकि लंबे समय से इस बात की कवायद चल रही है, चर्चाएं जोरों पर है कि इस बार हो सकता है वसुंधरा राजे चेहरा नहीं हो, किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे के निवास पर समर्थकों का जुटना, इकट्ठा होना कहीं न कहीं पार्टी को संदेश दे रहा है कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना पार्टी के लिए महंगा साबित हो सकता है। दूसरी ओर राजे ने यह भी कह दिया कि उनको केंद्रीय नेतृत्व का फैसला ही मंजूर होगा। अब दिन भर की कवायद चलती है, पर्यवेक्षक क्या निर्णय करते हैं, विधायकों से क्या रायशुमारी होती है, जल्दी ही विधायक दल की बैठक होगी और उसमें ही इसका निर्णय होगा। विधायक दल की बैठक के बाद केंद्रीय नेतृत्व को निर्णय सौंपा जाएगा, उनको जानकारी दी जाएगी, केंद्रीय नेतृत्व वहां से कोई आदेश देगा, उसकी पालना निश्चित होगी। निशा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए नीरज।